मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जात भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज। जात मिलय समाज सब पावे निज पद राज। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहुविधि भव दुख निको करिय सत्यानाश। एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्कीम है। क्या स्कीम है? आपको कहा यह जाएगा, उदाहरण है, आपको ये कहा जाएगा कि 2000 रुपये दीजिए या जो कुछ भी 1000 रुपये दीजिए, आपको बराबरी से 1 साल के लिए बिजली मिलती जाएगी। बहुत स्थूल उदाहरण है, ठीक है। 1000 रुपये दीजिए, आपको हर साल पूरे साल आपको बिजली मिलती जाएगी। पर जानते हैं बात ऐसी है कि आपका तय हो गया है, आप 1 महीने से ज़्यादा वहाँ पर रहने ही नहीं वाले, तो 1000 रुपये का कुछ फ़ायदा है क्या? स्कीम ज़बरदस्त है, पर आपको वहाँ 1 महीने से ज़्यादा रहने दिया ही नहीं जाएगा। आप रहने वाले वैसा नहीं है, वहाँ पर आपको रहने दिया ही नहीं जाएगा। अब आप कह रहे होंगे क्या उदाहरण दे रहे हो, क्या सिद्धांत घटित कर रहे हो? अभी समझ में आएगा। उच्च गोत्र कर्म की उत्कृष्ट स्थिति कितनी होती है? 20 कोड़ा कोड़ी सागर। उसके 2 बच्चे, उच्च गोत्र नीच गोत्र। उच्च गोत्र की उत्कृष्ट आयु उत्कृष्ट स्थिति 10 कोड़ा कोड़ी सागर, और नीच गोत्र की उत्कृष्ट स्थिति 20 कोड़ा कोड़ी सागर। प्रश्न है मेरा, 10 कोड़ा कोड़ी सागर उच्च गोत्र की स्थिति कही है, ये कौन से जीव की होती होगी? कौन से जीव की 10 कोड़ा कोड़ी सागर की उत्कृष्ट स्थिति होती होगी? उसका उदय पाया जाता होगा। कोई है आपके ज्ञान में? अरे ऐसा कोई जीव नहीं है, कोई जीव नहीं है। मतलब तो समझना मैं क्या क्या कहना चाह रहा हूँ। 10 कोड़ा कोड़ी सागर उच्च गोत्र की उत्कृष्ट स्थिति बताइए। यह जीव इस त्रस पर्याय में रहने कितने काल के लिए रहने वाला है? त्रस पर्याय में साधिक 2000 सागर। और हाँ, स्थिति कितनी बताइए? 10 कोड़ा कोड़ी सागर। अब कहाँ कोड़ा कोड़ी और कहाँ पर 1000? तालमेल बैठ रहा है क्या? इसलिए मैंने कहा ना, स्कीम बड़ी जबरदस्त है। 10 कोड़ा कोड़ी सागर तक के लिए उच्च गोत्र की स्थिति। हाँ, भले आदमी उसको तुम्हें उसका क्या कहते हैं, स्वाद लेने ही नहीं मिलेगा। हाँ, साधिक 2000 सागर के लिए आए, वो भी मैक्सिमम है। हाँ, साधिक 2000 सागर, ज़रूरी नहीं है उतना मिलेगा ही मिलेगा। कोई तो ऐसे हो सकता है, कुछ चंद समयों के लिए, चंद मिनटों के लिए त्रस पर्याय में आते हैं, बैक टू पवेलियन, फिर से निगोद में चले जाते हैं। ऐसे ही कितने सारे जीव होते हैं, कितने सारे अनंतों जीव ऐसे होते हैं। विचार कीजिए, साधिक 2000 सागर तो बहुत बड़ा लंबा काल है, पर वो भी उत्कृष्ट है। उसका तो आपको फल मिलने से रहा, और अंत तो होगा क्या? उच्च गोत्र भी उदय किस रूप उदय में आएगा? नीच गोत्र रूप उदय में आएगा। सेम सातावेदनीय का लगा लेना, सेम असातावेदनीय का लगा लेना, ठीक है। कहना मैं ये चाहता हूँ, आप मेरा आशय समझ गए होंगे। हाँ, जीव सुख की तलाश में यहाँ वहाँ भटकता है, कहता है कि इसको प्राप्त कर लूँ तो मैं सुखी हो जाऊँगा, उसको प्राप्त कर लूँ तो सुखी हो जाऊँगा। एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, वो रुकता ही नहीं है। हाँ, एक विषय पूरा हुआ नहीं। अच्छा, एक विषय की इच्छा थी,
किसी विषय प्राप्ति की इच्छा थी। अब जब तक वो विषय पूरा हो नहीं हो तब तक उसका दुख, और जैसे वो इच्छा पूरी हुई तो अगली इच्छा पूरी करने का दुख, दूसरी पूरी हुई कि तीसरे पूरी करने का दुख, और ये रिले रेस चलती रहती है, ये कभी रुकती ही नहीं है। एक और बात पंडित जी साहब ने कही थी, या तो नवीन विषय को अपनाता है या एक ही विषय को नाना प्रकार से भोगने की कोशिश करता है। गेहूं का आटा वही का वही है, उसको कभी बिस्किट के रूप में चाहता है, कभी केक के रूप में, कभी हलवे के रूप में, कभी रोटी पूड़ी पराठा, जो आपके मन में है वो करता है। ये क्या है, नित नवीन प्रकार से उसी विषय को भोगना चाहता है। चेंज चाहिए, समथिंग डिफरेंट, समथिंग डिफरेंट, समथिंग डिफरेंट के नाम पर वो क्या क्या नहीं करता, क्या क्या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं लगाता। हर प्रकार के लोग होते हैं, और उन्हीं को ध्यान में रखते हुए पंडित साहब ने यहाँ पर वेदनीय कर्म के निमित्त जीव को किस किस प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं, वो क्या क्या झूठे उपाय करता है, इनकी बात की। आज थोड़े एक कदम आगे बढ़ना है। आज के प्रकरण का थोड़ा सा मैं ब्रीफ ओवरव्यू दे दूं, फिर अपन ग्रंथ में से पढ़ करके निकालेंगे। देखिए उदाहरण है, उदाहरण यही का है, तो आप सिर्फ मनोयोग से सुनिए, अपन पढ़ करके निकालेंगे। किसी के पास 1 करोड़ रुपए है, ठीक है। थोड़ा सा मैं अपना मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ ताकि समझने में थोड़ी आसानी हो। किसी के पास 1 करोड़ रुपए है, ठीक है, और उसको 1 लाख रुपए का घाटा हो जाए। अच्छा पहले तो मुझे बताइए, उसके पास 1 करोड़ रुपए है तो वो करोड़पति कहलाएगा या लखपति? करोड़पति, बराबर। उसको 1 लाख का घाटा हो जाए, संपत्ति कितनी रही उसकी? कितनी संपत्ति रही? 99 लाख। अब वो लखपति है या करोड़पति? सब्सटेंस में देखेंगे 1 लाख रुपए का घाटा हो गया, करोड़ से 99 लाख हो गया है, मतलब लखपति कहलाएगा। अब ये एक प्रकार का जीव है, ठीक है। अब दूसरी तरफ एक जीव को देखिए, गरीब भिखारी था, मतलब खाने के लाले पड़े थे, जैसे तैसे भीख मांग मांग करके उसके पास कुछ पैसे इकट्ठा हुए थे, और थोड़ा सा समझ लीजिए थोड़ा सा शौकीन आदमी था, तो उसने क्या किया, लॉटरी वाले से लॉटरी की टिकट खरीद ली, और नसीब आजमाया तो उसको 1 लाख रुपए की लॉटरी लग गई। कुछ नहीं था उसके पास, कुछ नहीं, कपड़े भी फटे पहनता था, 1 लाख रुपए की लॉटरी लग गई। प्रश्न है मेरा, 99 लाख की संपत्ति वाला सुखी है या 1 लाख रुपए की संपत्ति वाला सुखी है? 1 लाख वाला। क्यों साहब? उसके पास तो 99 लाख है ना, 99 गुना इसके पास संपत्ति है। फर्क क्या है? उसको प्राप्त हुई है ना अभी। हाँ, उसको प्राप्त हुई है, तो ये भी तो कह सकते हैं ना कि 99 इसके पास है अभी। हाँ, ऐसा भी तो कह सकते हैं। घाटा हुआ है ना उसने, जो हाँ। अपनी हो गई उसमें उतने में आत्मसंतुष्ट हो रहा था ना। हाँ करेक्ट, आप सही जा रहे हैं। देखो बात ऐसी है कि उसको 99 को लेकर के बिल्कुल भी सुख नहीं है, उसको दुख ये है कि अपना 1 लाख का घाटा हो गया। क्यों? उसकी इच्छा तमन्ना, वैसे आप पहले भी बराबर कह रहे थे, मैं ठीक से उसको समझ नहीं पाया। हाँ, तो क्या है वो, उसको दुख काय का है कि अपना करोड़पति बने का स्टेटस चला गया और अपन लखपति बन गए। दुख उसको ये है, इच्छा उसकी ज़्यादा है, इसलिए वो ज़्यादा दुखी। मतलब सुख का होना नहीं होना, सुख मतलब कौन सा सुख? सुख मतलब कौन से सुख की बात कर रहा हूं मैं अभी? नहीं नहीं नहीं, सुख मतलब मैं अभी सुख की बात कर रहा हूं, तो कौन से सुख की बात कर रहा हूं अभी? इंद्रिय सुख। बराबर बराबर, इंद्रिय सुख की बात कर रहा हूं मैं। तो सुख का होना नहीं होना, ये कितनी संपत्ति है उससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। सामग्री कितनी है ये तुम्हारा सुख दुख डिटरमाइन नहीं करता। सुख दुख डिटरमाइन करता है तुम्हारी इच्छाएं कितनी है। इच्छाएं बढ़ेगी दुख बढ़ेगा, इच्छाएं घटेगी दुख घटेगा, इच्छाएं घटेगी सुख बढ़ेगा,
इच्छाएं बढ़ेगी, सुख घटेगा। इनवर्स रिलेशन है इच्छा और सुख का, इच्छा बढ़ी सुख घटा, बस यही बात है। जिसको ज़्यादा इच्छा है उतना ज़्यादा आकुल चित्त, उतना ज़्यादा दुखी पाया जाएगा, और जिसकी कम इच्छाएं हैं उसको फिर है वो संपत्ति भी ज़्यादा दिखने लगती है, उसको फिर कुछ ज़्यादा दिक्कत ही नहीं लगती है। बराबर। सब संयोगों का फेर है? नहीं, संयोगों का फेर नहीं, तो संयोगों के प्रति अपनी दृष्टि का फेर है। समझ में आ रहा है? वो दृष्टि बदली तो थोड़ी सी संपत्ति भी बहुत लगने लग जाए, और वही दृष्टि बदल जाए, विपरीत हो जाए, तो बहुत सारी संपत्ति भी थोड़ी एकदम अणु समान लगने लग जाए। 2-3 दिन पहले आया था ना, आशा गर्त प्रति प्राणी, बराबर, यस्मिन विश्व मणुपमम, अणु के समान लगने लगती है, उसको कुछ मायने ही नहीं रखती है। बराबर। तो यही बात पंडित साहब यहाँ से कहना चाह रहे हैं। आइए एक पैराग्राफ पढ़ लेते हैं अपन, पृष्ठ क्रमांक 61 पैराग्राफ। अथवा बाह्य सामग्री से सुख दुख मानते हैं सो ही भ्रम है। सुख दुख तो साता असाता के उदय होने पर मोह के निमित्त से होते हैं। अंडरलाइन क्या करेंगे यहाँ पर? बराबर, मोह के निमित्त से होते हैं, ऐसा प्रत्यक्ष देखने में आता है। उदाहरण, अब मैंने आपको करोड़ लाख का दिया था, यहाँ पर इन्होंने लाख और हजार का दिया है, ठीक है। तो कहते हैं लक्ष्य धन के धनी को सहस्त्र धन का व्यय हुआ। लक्ष्य धन के धनी मतलब किसी के पास 1 लाख रुपए की संपत्ति थी, उसमें से 1000 कम हो गया, मतलब कितना? 99,000, ठीक है। तब वह दुखी है। और शत धन के धनी को सहस्त्र धन हुआ, तब वह सुख मानता है। मान के चलिए एक उदाहरण देता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मान के चलिए किसी के पास सिर्फ 100 रुपए का एक शेयर था, शेयर दहाड़ने वाला शेयर नहीं, तो शेयर मार्केट वाला जो शेयर होता, कंपनी का शेयर, तो शेयर था। मान के चलिए अब कोई भी उदाहरण लीजिए, बजाज फाइनेंस का एक शेयर था, ठीक है। तो बजाज फाइनेंस का एक शेयर था, अब 100 रुपए का वो 1000 रुपये 10 गुना हो गया। अब देखो उसको ज़्यादा सुख हो रहा है, 100 रुपये की उसकी इन्वेस्टमेंट 1000 रुपये हो गई, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं? शतधन के धनी को सहस्त्र धन हुआ, तब वह सुख मानता है। बाह्य सामग्री तो उसके इससे 99 गुनी है। अथवा लक्ष्य धन के धनी को अधिक धन की इच्छा है तो वह दुखी है, और शतधन के धनी को संतोष है तो वह सुखी है। तथा समान वस्तु मिलने पर कोई सुख मानता है और कोई दुख मानता है। देखिए ना, वो एक चीज़ मिलेगी वंडरफुल, आपने देखी है ना, उसके एंड में आपको याद आ रहा है, वो एक व्यक्ति दौड़ता दौड़ता आता है, बोलता है सॉरी सॉरी थोड़ी देर हो गई, और फिर एक जूस पिलाया जाता है, शरबत पिलाया जाता है। नहीं याद आपको? ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो एंड में ऐसे दिखाया गया है, एक व्यक्ति धूप से दौड़ता दौड़ता, वो एंड में प्रोग्राम होता है, तो दौड़ता दौड़ता वो एक व्यक्ति आता है, और धूप में दौड़ते दौड़ते है तो प्यास लगी है, और कोई छांव में बैठा था, एक तो मोटा वाला आदमी जो जिसको रसगुल्ले बहुत पसंद है, तो उसको भी बुलाया, दोनों को शरबत पिलाया, ठीक है। अब एक को संतुष्टि मिली, बाबा इतनी गर्मी से आया हो, थोड़ा सा ठंडा पानी, थोड़ा सा ठंडा शरबत मिल गया तो अच्छा लग रहा है। और जो छांव में बैठा था उसको इतनी प्यास नहीं लगी थी, तो उसको इतने सुख का अनुभव नहीं हुआ। उसके बाद क्या किया? उसके बाद ये किया कि एक और ग्लास शरबत का दिया गया, उसको शरबत का एक और ग्लास दिया गया, और बाद में उसको देखा गया उसका मुंह तो पूरा बिगड़ गया था, उसको बिल्कुल भी नहीं हो रहा था उसको, ठीक है, तकलीफ हो रही थी। कहना क्या चाह रहा हूँ मैं, एक व्यक्ति को वही वस्तु दी वो सुख मानता है, और एक व्यक्ति को वही वस्तु दी वो दुख मानता है। एक और उदाहरण, हाँ, गुड्डू का लड्डू छोटा है या बड़ा? गुड्डू क्यों दुखी है? पहले तो मुझे बताइए, गुड्डू क्यों दुखी है? उसको छोटा लड्डू मिला इसके लिए दुखी है या क्या है? उसके भाई को बड़ा मिला। अच्छा, उसके भाई को बड़ा मिला, ओके। पर जानते हैं, हाँ, उसके पूर्व की भूमिका थोड़ा सा आप ऐसे भी विचार कर सकते हैं
एक अपेक्षा ये भी हो सकती है कि उसको बड़ा मिला, उसके भाई को बड़ा मिला। क्या आपको ये नहीं लग सकता, मतलब ऐसा भी तो एक कंसेप्ट हो सकता है कि जहाँ पर गुड्डू को लग रहा है कि मेरा लड्डू छोटा है, वो दूसरों का नहीं देखा, मतलब वो कह रहा है वो अपना लड्डू छोटा देखता है, वो दूसरों का लड्डू बड़ा नहीं देखता, अपना लड्डू छोटा देखता है। बस यही दिक्कत हो रही है दोनों समान लड्डू, बस उसको लग रहा है कि मुझे छोटा दिया, उसको लग रहा है कि मुझे छोटा दिया, तो ये दुख का कारण बन जाता है या नहीं है? हाँ। और देखना, तथा समान वस्तु मिलने पर कोई सुख मानता है और कोई दुख मानता है। कोई उदाहरण है आपके ज्ञान में? प्रथमानियों का कोई उदाहरण? अरे देखिए, हाँ, अब ये राजा मधु, कौन राजा मधु? अब मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ। प्रद्युम्न कुमार का पूर्वभव, जहाँ पर वो राजा वीरसेन की पत्नी को हर लाया था, ठीक है, तो हर लाया था, हर करके लाया था। अब पत्नी को प्राप्त, मतलब मधु राजा को उसके वो रानी मिल गई, बराबर, उसमें तो वो आनंद मान रहा है और वो वीरसेन दुख मना रहा है। वस्तु किसी एक को प्राप्त हुई है, कोई उसमें सुख मनाता है, कोई दुख मनाता है। और समझना, हाँ, इलेक्शन में बीजेपी जीत गई, ठीक है। अब देखो समझना, अभी के इलेक्शन तो बहुत ज़बरदस्त एग्जाम्पल रहेंगे। हाँ, भले ही सत्ता आई होगी बीजेपी की, बराबर, परंतु उसमें बीजेपी बड़ा दुख मानती है। क्यों? पिछले बार तो कैसे 350 के आसपास कुछ सीटें मिली थी, इस बार तो 250 भी मुश्किल हो गए थे। सत्ता में तो आई, सत्ता की प्राप्ति तो हुई, परंतु दुख मानती है। बस इस प्रकार से आप लगा लेना, ठीक है। इस प्रकार से आप चाहे उतने उदाहरण लगा सकते हैं। यहाँ पर पंडित जी साहब उदाहरण दे रहे हैं। देखो, किसी को मोटे वस्त्र का मिलना दुखकारी होता है, किसी को सुखकारी होता है। ठंड के दिनों में हाँ, आपको पतले वस्त्र दिए जाए, आप ग्रहण करेंगे या नहीं करेंगे? बराबर। अब एक और उदाहरण देता हूँ। गर्मी के दिनों में आपको मोटे वस्त्र कंफर्टेबल रहेंगे या थोड़े से ढीले ढाले लाइट कपड़े प्रेफरेबल रहेंगे? लाइट कपड़े ही थोड़े बेटर रहेंगे। परंतु मैं कहूँ किसी को मोटा कपड़ा भी गर्मी के दिनों में अच्छा लगेगा। किसको अच्छा लगेगा? जिसको बुखार हुआ है, उसको बुखार होने पर ठंड बजती है, ज़बरदस्त वाली ठंड बजती है, और ठंड बजने पर वो मोटा कपड़ा ही चाहेगा। समझ में आ रहा है? मतलब किसी को मोटे वस्त्र का मिलना दुखकारी होता है, किसी को सुखकारी होता है। समझ में आ रहा है? मैं उदाहरण दे रहा हूँ। तथा शरीर में क्षुधा आदि पीड़ा, वो बाह्य इष्ट का वियोग, अनिष्ट का संयोग होने पर किसी को बहुत दुख होता है, किसी को थोड़ा होता है, किसी को नहीं होता। 3 अवस्थाएं बता रहे हैं। क्या 3 अवस्थाएं बता रहे हैं? किसी को किसी को कम, किसी को होता ही नहीं है, बराबर। किसी को बहुत होता है, किसी को कम होता है, किसी को होता ही नहीं है। घर में कोई सदस्य मर जाए या घर में कोई सदस्य जन्म ले, बराबर, हर एक व्यक्ति का रिएक्शन आप देखना। कोई व्यक्ति इतना आंसू बहाता है, मतलब गंगा यमुना सरस्वती बहने लग जाती है, इतना रोता है, शायद महीने भर तक कुछ बोल ना पाए, कुछ ढंग से खा पी ना पाए। कोई व्यक्ति थोड़ा रो लेता है, कोई व्यक्ति 1 दिन भर के लिए थोड़ा सा दुखी रहता है, कोई 1 घंटे भर के लिए दुखी रहता है, उतना पूरता प्रसन्न, जब सामने वो डेड बॉडी पड़े उतना पूरता वो दुखी रहता है। और कोई तो बस सामान्य वैराग्य हुआ, श्मशान वैराग्य की तरह फिर से समा जाता है। मतलब हर प्रकार के व्यक्ति पाए जाते हैं। किसी का संयोग, किसी का वियोग, किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है, हर प्रकार से लगा लेना। और किसी को ना अच्छा लगता है ना बुरा लगता है। क्यों? मुनिराजों को आहार की प्राप्ति हुई, अच्छा है या बुरा है?
आदिनाथ भगवान को आहार की प्राप्ति हुई, हाँ, अक्षय तृतीया के दिन। अच्छा है या बुरा है? उनके लिए तो सामान्य बराबर, उनके लिए तो ना अच्छा ना बुरा, भाई मिला तो ठीक। अच्छा, इतने 13 माह 13 दिन तक उनको नहीं मिल रही थी आहार विधि। अच्छा, 6 महीने तो वैसे बात करने का मतलब ही नहीं, क्योंकि वे प्रतिज्ञाबद्ध थे वहाँ पर कि मैं आहार के लिए निकलूंगा ही नहीं। बाकी के 7 महीने 13 दिन तो वहाँ पर तो आहार के लिए रोज निकल रहे थे, रोज के रोज निकल रहे थे विदाउट फेल, और ऐसे में उनको आहार विधि नहीं मिल रही थी। अच्छा या बुरा? डिपेंड्स। डिपेंड्स मतलब उनको ना अच्छा ना बुरा। क्यों? साम्य भाव धन रखते हैं, उनको शत्रु मित्र सभी समान है, हर परिस्थिति उनके लिए समान है। हाँ बराबर, देखो उनके लिए हर धन समान है, मतलब उनके लिए परधनवत स्वधन भी है, यही लगता है। एक होता है चोर जिसे स्वधनवत परधन भी उपादेय लगता है, और एक होते हैं मुनिराज जिनको परधनवत स्वधन भी हेय लगता है, ये छोड़ने लायक है बस। हाँ, फिर उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। कोई आकर के है ना, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु, कोई आकर के निंदा करे या प्रशंसा करे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। न्यायात पथ प्रविचलन्ति पदम न धीरा, धीर गंभीर पुरुष अपने मार्ग से तो विचलित ही नहीं होते हैं। बस ऐसे धीर गंभीर पुरुषों के बारे में तो बात कर रहे हैं। हाँ, इसलिए कहाँ गए थे अपन? हाँ, इसलिए सामग्री के अधीन सुख दुख नहीं है। साता असाता का उदय होने पर मोह के परिणमन के निमित्त से ही सुख दुख मानते हैं। ठीक है, ये सामग्री का इसमें कोई रोल नहीं है। सामग्री है तो सुखी भी हो सकता है, दुखी भी हो सकता है, और ना सुखी ना दुखी भी हो सकता है। और यही बात सामग्री के अभाव में भी लगा लेना। सामग्री है, हाँ, तब भी कुछ भी हो सकता है, और सामग्री नहीं है तब भी कुछ भी हो सकता है। ये आपका पूरा माइंडसेट डिसाइड करेगा, आपकी कल्पना, आपकी विचार शक्ति ये निश्चित करेगी, ये तय करेगी कि मेरे साता का उदय है या असाता का उदय है। देखो, कर्म का उदय नहीं ये डिफाइन करेगा कि मेरे साता का उदय है या असाता का उदय है। मतलब कर्म कह रहा हूँ मैं, संयोग नहीं डिफाइन करेंगे कि साता का उदय या असाता का उदय है। हमारी थिंकिंग डिटरमाइन करेगी कि साता का उदय है या असाता का उदय है। अब देखो, अब तो आगे का प्रश्न 1 नंबर क्लास जबरदस्त प्रश्न है, और इसका समाधान तो 1.25 शेर है। शेर को 1.25 शेर उत्तर मिला है। देखो, प्रश्न पूछता ये है शंकाकार, ठीक है साहब आपकी बात सही मान रहे हैं कि हाँ, एक मिनट, क्या थे, हाँ, शंकाकार ये प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है साहब मान लिया कि आप बात कह रहे हैं कि स्त्री पुत्र आदि के प्रति राग नहीं रखना चाहिए, उनके प्रति जितना तुम्हारा एकत्व होगा, अपनत्व होगा, वो तुम्हारे लिए सुख दुख का कारण होगा। ठीक है, मान लिया, परंतु शरीर के साथ तो जो जिन का वास्ता होता है उनसे तो सुख दुख मानो। देखो, बहुत ज़बरदस्त पॉइंट पर आकर के खड़ा हुआ है उसने। जो तीसरा फैक्टर था, तीसरा फैक्टर कौन सा था? जो शरीर को ना डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं ना इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, ऐसों को तो उड़ा दिया। वो तो कहता है ठीक है कोई दिक्कत नहीं, परंतु और मोटा मोटी उसने दूसरा पॉइंट भी उड़ा दिया, क्या? जो शरीर को इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। वो तो इस मुद्दे पर आकर के अड़ा है कि जो शरीर को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, जैसे पीड़ा है, कोई बीमारी है, या किसी भी और प्रकार की कोई दिक्कत है, तो वो तो सुख दुख में कारण होनी चाहिए ना। अब देखो, सुख दुख में कारण, ये मैं थोड़ा अपनी तरफ से कह रहा हूँ, और यहाँ पर भी वैसा कहा है, इसमें थोड़ी और बातें समझना। अब ऐसा प्रश्न क्यों उपस्थित हुआ होगा? मैं आपको प्रश्न पूछ रहा हूँ कि ऐसा प्रश्न उसको क्यों उपस्थित हुआ होगा।
नदी शरीर में एकत्व ममत्व इसलिए तो फिर स्त्री पुत्र आदि में भी तो है एकत्व ममत्व की बात, वो तो स्त्री पुत्र आदि में भी है। इसकी वेदना सही नहीं जाती ना, ज्यादा जब शरीर ज्यादा बीमार हो जाए कुछ हो जाए। ठीक है, इस ठीक है ठीक है, इसकी वेदना सही नहीं जाती, ओके, 1 पॉइंट। थोड़ा विचार कीजिए, बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत लॉजिकल पॉइंट है। नजदीकी संबंध है इसका, इसके पूरे फिर भी दूर से हो गए, शरीर जाए नजदीक का माना जाता। 1 मिनट, हाँ, एक मिनट बस। आवाज आ रही है मेरी? सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है क्या? ओके ओके, देखिए, अभी क्या कहा आपने, जरा फिर से एक बार बताना कुमकुम जी। यही क्या ना कि नजदीकी का संबंध होता है। हाँ, नजदीकी संबंध है, और फिर दैनिक कार्य भी तो शरीर के माध्यम से है ना, उठना बैठना। ठीक है ठीक है ठीक है, आप बहुत नज़दीक जा रहे हैं बट सही वो पॉइंट बता नहीं पा रहे। चलिए मैं बताता हूँ, देखिए, हाँ, 2 प्रकार के अजीव हैं अध्यात्म ग्रंथों में, प्राय आप ऐसा आपको पढ़ने मिलेगा क्या कि अजीव तत्व 2 प्रकार का, एक आपका शरीर और एक शरीर को छोड़ करके जितने भी स्त्री पुत्र मकान आदि है वे सब, शरीर और शरीर के अलावा बाकी सब, ठीक है। तो इस प्रकार से उन्होंने विभाजन किया है। अब शरीर को अलग से दिखाना क्यों उचित समझा? देखो, प्रसंग पाने पर स्त्री पुत्र आदि से तो विरक्त हो जाता है, उनकी अवस्था को देख करके, उनके रिस्पॉन्स आदि को देख करके उनके साथ बनती नहीं है बात, ऐसा जान करके उनसे तो विरक्त हो जाता है। शरीर से विरक्त होने का क्या प्रसंग है इसके पास? कोई प्रसंग नहीं है। अरे लास्ट स्टेज की बीमारी आ जाए, डॉक्टर ने रिपोर्ट दे दिया है क्या, ही विल नॉट सस्टेन एनी मोर, 2 दिन, हफ्ता भर मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं जिएंगे, नहीं, कितनी भी उम्र हो, कुछ भी हो, चलाओ, रपेट लगाते जाओ, अस्पताल में लेके जाओ, यहाँ लेकर के जाओ, क्लिनिक में ले जाओ, इंडिया में क्या होता है अपना दिल्ली एम्स में चलो, कोई बोलते हैं नहीं नहीं फॉरेन में चलो, लंदन में, स्विट्ज़रलैंड में, न्यूजीलैंड में, यूएस में, वहाँ जाकर के ऑपरेशन वगैरह करेंगे। देखते ये डॉक्टर फकीर लोग होते हैं, इनको कुछ समझ में नहीं आता, ऐसा कह के कर इस शरीर के प्रति के राग को तो टालने में समर्थ नहीं हो पा रहा है। स्त्री पुत्र आदि की पराधीनता तो पराधीनता मान ले, कदाचित इसको तो मान ले, परंतु शरीर की पराधीनता को कौन पराधीनता कहता है? अपने इंद्रियों के मैं अधीन हूँ, अपने शरीर के मैं अधीन हूँ, ये कौन स्वीकार करता है? कोई स्वीकार नहीं करता, और जो स्वीकार करता है वही नैया पार करता है अपनी, ऐसी बात है। देखो, आपने कई बार ऐसे स्टेटमेंट सुने होंगे, या शायद आपने कभी ऐसा स्टेटमेंट किया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपने विचार किया होगा क्या, इनको घर वालों को करना है सो करो, खाओ पियो मरे पड़ो, क्या जो करना है सो करो, हमारे हाथ पैर तो एकदम अच्छे चलने चाहिए, हम किसी के अधीन नहीं जाने चाहिए, एकदम ऐसा चल रहा है ना, हाथ चलने चाहिए, पैर चलने चाहिए, बस इतनी सी इच्छा है। क्या ऐसे लोग आपने देखे हैं? जी भैया जी। तो यही कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि क्या कह रहा था मैं, अभी वही भूल गया
1 सेकंड पहले की बात थी। हाँ, एक मिनट, एक पॉइंट कहने वाला था, सब तो नहीं हो गया। हाँ, तो हाँ, हमारे हाथ पैर चलते रहे, ये चलते रहे, स्त्री पुत्र आदि की पराधीनता तो पराधीनता लगती है, शरीर की पराधीनता लगती ही नहीं है। इसलिए तो इस भ्रम में आकर के कि हमारा शरीर तंदुरुस्त बने रहे, हमारे कोई अधीन नहीं चाहिए, इस चक्कर में वो क्या क्या नहीं करता, फिर घर द्वार छोड़ करके वृद्धाश्रमों में जाकर के रहने लगता है। अब जानते हैं ना, मेजॉरिटी ऑफ द वृद्धाश्रम्स आर फिल्ड बाय दोज पीपल जो करोड़पति है, संपत्ति की कोई कमी नहीं उनके पास, लाखों करोड़ों अरबों की संपत्ति है, जमीन है, जागीर है, जायदाद है, इतना सब कुछ है, पर नहीं, वृद्धाश्रम में जाकर के रहते हैं। ऐसी बात है। बहुत गंभीर बातें हैं, इनके ऊपर विचार करना चाहिए। इंद्रियों की अधीनता, इसको जब अधीनता भाषित होने लग जाए, ये अपने आप निखर जाएगा। हाँ, अब ऐसे जीव करते क्या है, अभी जब प्रकरण चला ना कि हाथ पैर एकदम सुदृढ़ बने रहे, तंदुरुस्त बने रहे, शरीर में क्या दिक्कत होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऐसे भी लोग आपने देखे होंगे। कैसे लोग, मैंने तो ऐसे लोगों के साथ बहुत पल्ला पड़ा है मेरा, बहुत पल्ला। और एक जन तो हमारे हैं रिश्तेदार, वो तो हर बार जब भी मिलते हैं, उनकी एक सलाह तो पेटेंट है, क्या, जरा खाने पीने पे ध्यान देना चाहिए, अगर शरीर ही नहीं रहेगा तो धर्म कहाँ से करोगे, इसलिए धर्म करने के लिए शरीर को सुदृढ़ बनाए रखना, इसके लिए अच्छे से खाना पीना, खाने पीने के ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं रखना, ऐसा उनका कहना रहता है। हमेशा की ये बात है, हमेशा की ये बात है। मतलब क्या कहे, जो इतने हावी हो गए हैं, इसके इतने आदी हो गए हैं कि शरीर बना रहेगा तो सब है, शरीर है, जान है तो जान है, शरीर है तो सब कुछ है। बोले आदमी शरीर है तो सब कुछ है, कैसा कह लिया, कैसे कह लिया। हाँ, शरीर की पराधीनता क्यों नहीं लगती, इसलिए अजीव तत्व के दो भेद करके दिखाए, एक शरीर और शरीर को छोड़ करके बाकी सारे। ठीक है, आइए इतना एक प्रश्न पढ़ते हैं। आज मोस्ट प्रोबेबली अपना ये वेदनीय कर्म की चर्चा पूरी हो जाएगी। कोई पढ़ना चाहेगा? पढ़ूं मैं? हाँ जी। यहाँ प्रश्न है कि बाह्य सामग्री का तो तुम कहते हो वैसा ही है, परंतु शरीर में तो पीड़ा होने पर दुखी होता ही है और पीड़ा न होने पर सुखी होता है। यह तो शरीर अवस्था ही के अधीन सुख दुख भाषित होते हैं। बराबर, तो हाँ, समझ में आ रहा है। उसको लगता है कि शरीर से सुख दुख तो कहो, शरीर में जो कुछ भी कम ज्यादा हो रहा है उससे तो सुख दुख कहो। अब देखो पंडित जी साहब क्या कह रहे हैं। समाधान, आत्मा का तो ज्ञान इंद्रियाधीन है, इंद्रियां शरीर का अंग है, इसलिए इसमें जो अवस्था हो उसे जानने रूप ज्ञान परिणमित होता है। उसके साथ ही मोह भाव हो, उससे शरीर की अवस्था द्वारा सुख दुख विशेष जाना जाता है, तथा पुत्र धनादिक से अधिक मोह हो तो अपने शरीर का कष्ट सहे, उसका थोड़ा दुख माने और उनको दुख होने पर अथवा उनका संयोग मिटने पर बहुत दुख माने। और मुनि है, वे शरीर को पीड़ा होने पर भी कुछ दुख नहीं मानते, इसलिए सुख दुख का मानना तो मोह ही के अधीन। एक मिनट और अब देखिए यहाँ पर बहुत जबरदस्त बात कह रहे हैं, क्या कि पुत्र धनादिक से अधिक मोह हो तो अपने शरीर का कष्ट सह करके भी उसका थोड़ा दुख माने। कितने ही जन ऐसे हैं आज इस आशंका में अपने बच्चे पर पैसा लगा रहे हैं, उनके एजुकेशन लोन ले करके बच्चे को पढ़ा रहे हैं, बच्चे को किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो इतना कष्ट सहते हैं, लोन ले करके अपनी एक इच्छा पूरी नहीं करते और पूरा जीवन अपने बच्चों के लिए लगा देते हैं। क्यों? बस बच्चा अच्छे से पढ़ ले, उसी में हमारी तीसरी है, हमारा सारा पैसा सार्थक हो जाएगा, बच्चा बस पढ़ जाएगा। तो लोन ले करके काम करते, फॉरेन में भेजते हैं,
फॉरेन में जा बेटा, थोड़ा अच्छा पढ़ाई कर, थोड़ी अच्छी जॉब लगा ले, अच्छा पैसा आएगा, इस आशंका से फिर अपने को कितना कष्ट हो रहा है ये नहीं गिनता। पुत्र के प्रति का राग फिर अपने जो दुख दर्द है सब भुला देता है। बराबर, मतलब एक कषाय जब हावी हो जाती है तो बाकी की सब कषाय कुछ भी मायने नहीं रखती है। जब पुत्र आदि के प्रति का राग थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए तो अपने कष्ट की कोई भी वैल्यू नहीं रखता, और पुत्र आदि के प्रति थोड़ा थोड़ा राग कम हो जाए तो लगता है कि ये मैं कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, तुमने ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। ऐसा होता है नहीं होता है? बिल्कुल होता है। हाँ, कई जन तो ऐसे होते हैं, हाँ, बच्चा जन्मते से ही एक आँख से अंधा, बेचारी माँ ने अपनी एक आँख लगा करके दे दी, खुद जिंदगी भर अंधी रहेगी एक आँख से, अपने बच्चे को दोनों आँखें चाहिए। बच्चे ने देखा ही क्या है, हमने तो पूरी जिंदगी देख ली, ये वो फलाना ढिमका उसका चालू हो जाता है, उसका मतलब माता पिता का चालू हो जाता है। अब आप कहेंगे कि माँ बाप तो अपने बच्चे को चाहते ही है ऐसा, भले आदमी चाहते हैं पर ये मोह नहीं है क्या? तुम अपने कष्ट तक को नहीं गिनते हो, मतलब एक कषाय जब हावी हो रही है राग वाली तो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब द्वेष हावी हो जाती है तब कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। हर प्रकार की बातें हैं, हाँ, ये समझने लायक है। भैया जी थोड़ा सा ये बताइए, आत्मा का तो ज्ञान इंद्रिय आदि। हाँ, देखिए, आत्मा का तो ज्ञान इंद्रियाधीन है। हमें अब वर्तमान में कौन सा ज्ञान है? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान। अब मति ज्ञान है सो कैसे प्रवृत्त होता है? इंद्रिय और मन से ही प्रवृत्त होता है। और हाँ, देखो, इसलिए इसमें जो अवस्था हो उसे जानने रूप ज्ञान परिणमित हो, क्या था? इसलिए इसमें जो अवस्था हो उसे जानने रूप ज्ञान परिणमित होता है, उसके साथ ही मोह भाव हो, उससे शरीर की अवस्था द्वारा सुख दुख विशेष जाना जाता है। देखो, हाँ, आंखों से जो विषय देखा, अब वो विषय उसके बारे में वो सुख दुख करने लगता है, ठीक है? मतलब जो विषय जाना उसको स्वयं रूप मान लेता है, मतलब ज्ञेय को ज्ञानाकार मान लेता है कि ये ज्ञेय है, ये मुझ में बस गया है, ये मेरा ही ज्ञेय है, ऐसा वो मान लेता है। और उसके साथ वो मोह भाव करता है। फिर किसी भी इंद्रिय से विषय को ग्रहण किया हो वो उसके बारे में अपनापन परायापन करता है, अपनापन परायापन करके राग द्वेष करता है, मोह करता है। बस यही बात यहाँ पर कही जा रही है, ठीक है? तो और कह रहे हैं कि अपना ज्ञान है सो इंद्रिय अधीन है। बिना इंद्रिय के मुझे कौन सा ज्ञान होता है जरा बताना वर्तमान में? नहीं होगा। और ये इंद्रिय है तो शरीर का अंग है, मतलब कहना चाह रहे हैं कि तुम तो शरीर की अधीनता कह रहे हो, यहीं पर देख लो, तुम्हारा ज्ञान स्वयं अधीन हो गया है, तुम शरीर की अधीनता की बात कहाँ कर रहे हो? ज्ञान अधीन हो गया है यहाँ पर इंद्रियों के। इंद्रियां होगी तो मैं देख पाऊंगा, जान पाऊंगा, ऐसा होता है नहीं होता है? बस यहाँ पर बात कह रहे हैं, समझ में आ रहा है? आइए आगे पढ़ते हैं। मोह के और वेदनीय के निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसलिए साता असाता के उदय से सुख दुख का होना भाषित होता है तथा मुख्यतः कितनी ही सामग्री साता के उदय से होती है, कितनी असाता के उदय से होती है, इसलिए सामग्रियों से सुख दुख भाषित होते हैं, परंतु निर्धार करने पर मोह ही से सुख दुख का मानना होता है। औरों के द्वारा सुख दुख होने का नियम नहीं है, केवली के साता असाता का उदय भी है और सुख दुख के कारण सामग्री का संयोग भी है। एक मिनट रुकिए। अब मैं इसका थोड़ा सा कंसेप्ट एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? अब यहाँ पर करणानियों की बात आ रही है थोड़ी सी, तो उसकी बात करता हूँ मैं। देखो, छद्मस्तों में क्या नियम है कि साता का उदय होगा या असाता का उदय होगा, आइदर साता और असाता, दोनों में से कोई एक ही होगा, एक का ही उदय होगा। केवलियों की क्या होता है साहब? केवलियों के दोनों का युगपत उदय पाया जाता है, समझ में आ रहा है? साता का भी
और असाता का भी। अब आप कहेंगे फिर फर्क क्या रहा, हम में उनमें फर्क क्या रहा? देखो, उनके जो साता का अनुभाग है, उनके जो साता का अनुभाग है वो ज्यादा होता है, अनंत गुना होता है असाता के अनुभाग से, और इसलिए तो फिर पूरा फिर असाता कुछ मायने ही नहीं रखता। समझ में आ रहा है? ऐसी बात है। हाँ जी, पढ़िए अभी। केवली के साथा असत्ता का उदय भी है और सुख दुख के कारण सामग्री का संयोग भी है, परंतु मोह के अभाव से किंचित मात्र भी सुख दुख नहीं होता। इसलिए सुख दुख को मोह जनित ही मानना। इसलिए तू सामग्री को दूर करने का या होने का उपाय करके दुख मिटाना चाहे और सुखी होना चाहे, सो ये उपाय झूठा है। आ गया ख्याल में? मतलब बोलिए। तो सच्चा उपाय क्या है? हाँ, रुकिए किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत आई है? क्योंकि मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई और ऐसे स्पेशल पॉइंट आया था। यहाँ पर तो सारी नॉर्मल बात ही आई है। यहाँ पर कह रहे तथा मुख्यतः कितनी ही सामग्री साता के उदय से आती है, कितनी असाता के आदय से आती है, परंतु तुम उनमें सुख मानते हो दुख मानते हो, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। बराबर। देखो, अनुकूलता की सामग्री को देख करके साता का उदय कहेंगे, और प्रतिकूलता की सामग्री को देख करके दुख को अनुभव करता है। और एक ही घर में दोनों भी वस्तुएं हैं। जैसे मान के चलिए, एक आज्ञाकारी पुत्र है, एक अवज्ञाकारी पुत्र है। तो आज्ञाकारी पुत्र को देख करके ये मेरा पुत्र, साता का उदय। कैसा तो गंदा जन्मा है, दूसरे पुत्र को देख करके असाता का उदय। बराबर, ऐसा लगा लेना। हाँ जी, लास्ट। तो सच्चा उपाय क्या है? सम्यक दर्शन आदि से भ्रम दूर हो, तब सामग्री से सुख दुख भाषित नहीं होता, अपने परिणाम ही से भाषित होता है, तथा यथार्थ विचार के अभ्यास द्वारा अपने परिणाम जैसे सामग्री के निमित्त से सुखी दुखी न हो वैसे साधन करे, तथा सम्यक दर्शन आदि की भावना से ही मोह मंद हो जाए, तब ऐसी दशा हो जाए कि अनेक कारण मिलने पर भी अपने को सुख दुख नहीं होता। तब एक शांत दशा निराकुल होकर सच्चे सुख का अनुभव करता है और तब सर्व दुख मिटकर सुखी होता है। यह सच्चा उपाय। अब एक बात समझना, यहाँ पर क्या कह रहे हैं? सम्यक दर्शनादिक से, आदिक मतलब क्या लेना? सम्यक दर्शनादिक कहा है, आदिक मतलब क्या? आदि में इत्यादि में क्या क्या लेना? हाँ, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। ओके, वन आंसर, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। ठीक है। और देखिए, हाँ, जानते हैं आदिक कहा मतलब कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब कुछ भी हो सकता है। वेदनानुभव आदि बिल्कुल हो सकते हैं। सम्यक तो प्राप्ति के लिए क्या क्या आवश्यकता है? बराबर। मतलब ऐसी बात है कि आदिक कहा मतलब वो सब संभाल लेता है। एक काम कीजिए, पेज नंबर 213 पर आइए, 213। वहां पर बोल्ड टाइप लाइन दिख रही है, जिस प्रकार रागादि मिटाने का श्रद्धान हो वही श्रद्धान सम्यक दर्शन है। मतलब कुछ भी करो, श्रद्धान सम्यक होने से मतलब है। कुछ भी करो, श्रद्धान सम्यक होने से मतलब है। ठीक है, ये बात समझ लेना चाहिए। हाँ, फिर तुम किसी अन्य मति का ग्रंथ पढ़ते पढ़ते हो सकता है, कोई बर्तन आदि काम करते समय हो सकता है, चलते समय हो सकता है, सामाजिक में बैठते समय हो सकता है, कभी भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। ठीक है, ऐसी बात है। और लास्ट में कह रहे हैं कि तब एक शांत दशा रूप निराकुल होकर सच्चे सुख का अनुभव करता है और तब सर्व दुख मिटाकर सुखी होता है। सो सच्चा उपाय है। मतलब दुख के मिटने पर ही सुख की प्राप्ति होगी। और दुख कौन से? हम आप सभी को लगे ऐसे नहीं, जो वास्तव में दुख है, जो जनरली देखा जाता है। और रूट कॉज ऑफ सॉरो इज डिजायर, तो ऐसा भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए आज हो गया अपना समय, रुकते हैं। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं।
चलिए जिनवर स्तुति करेंगे।